हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज इस वीडियो में हम एक नया स्टैटिक जीके का अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये रोजगार विद अंकित की जीएस निधि का अध्याय नंबर 8 है, जिसका नाम है राष्ट्रीय पार्क, वन्य अभ्यारण्य तथा बायोस्फीयर रिजर्व। जी हाँ, ये इसका नाम है और आप देख सकते हैं नाम से ही कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और इससे एक क्वेश्चन एग्जाम्स में बनना तय है और एसएससी इस टॉपिक से हर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछती है। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के अपना स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटाग्रस्त है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हिमालयी भूरा भालू, ऑप्शन नंबर बी एशियाई चीता, ऑप्शन नंबर सी एशियाई हाथी, ऑप्शन नंबर डी धनेश पक्षी यानी कि हॉर्नबिल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी एशियाई हाथी। एशियाई हाथी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जो प्रजाति संकटाग्रस्त है वो है एशियाई हाथी, यानी कि सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। IUCN रेड लिस्ट में एशियाई हाथियों को वर्ष 1986 में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया था। और 2017 की हाथी जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक हाथियों की जनसंख्या कर्नाटक राज्य में है। और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एडिशनल जानकारी कितनी इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं या इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अपना अगला सवाल है, एल्डस हिरण उपप्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह केवल कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें पूछा जा गया है कि जो एल्डस हिरण है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, या ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा इनमें से इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में केबिल लामजाओ उद्यान में ये पाए जाते हैं। और एल्डस हिरण उप प्रजाति IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत की गई है, जो केवल भारत के मणिपुर में स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती है। मणिपुर के नृत्य करने वाले हिरण संगाई हिरण, यानी कि मणिपुर के जो नृत्य करने वाले हिरण उनको संगाई हिरण कहते हैं। और इनका अंतिम प्राकृतिक आवास केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क ही है। दोस्तों यह एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो संगाई हिरण है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो केबुल लामजाओ पार्क इसका सही जवाब है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ग्लैंड स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय है। और जो IUCN है वो लुप्तप्राय जो जानवर जो होते हैं उनका डाटा ये रखती है, उनके बारे में जानकारी देती है। तो आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, सिंघालीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ 2022 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब है। सिंघालाला राष्ट्रीय उद्यान है जो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आइए इसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं। तो ये सिंघालीला, सुंदरवन, न्योरा घाटी, बुक्सा और गोरुमारा, ये सब हैं जो पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और जो छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय प्रमुख उद्यान है वो है कांगेर घाटी, इंद्रावती और गुरु घासीदास। ये सब हैं जो छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान हैं। और जो केरल के में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं वो हैं पेरियार, एरावुकुलम, अन्नायमुडी, शोला और साइलेंट वैली। तो ये सब हैं जो केरल के राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ये एडिशनल जानकारी है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट एडिशनल जानकारी है। इसी में आपको सब कुछ सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इनके नोट्स बनाते हैं या फिर इन वीडियो को बार बार देखते हैं तो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपना अगला सवाल करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है,
एशियाई शेर का अंतिम शेष निवास स्थान कौन सा जंगल है। तो इसमें पूछा गया है कि जो एशियाई शेर है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गिर, ऑप्शन नंबर बी मोलाई वन, ऑप्शन नंबर सी कुकरेल आरक्षित वन, ऑप्शन नंबर डी बैंकुठपुर वन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो एशियाई शेर है। और ये क्वेश्चन SSC MTS 2022 में पूछा जाता है। और ये ऑप्शन है गिर वन में पाए जाते हैं। एशियाई शेर गिर वन यानी गुजरात में पाए जाते हैं। और मोलाई वन है जो कि असम में जोरहाट में है। और कुकरेल आरक्षित वन है जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और बैंकुठपुर वन है जो पश्चिम बंगाल में है। तो देख सकते हैं आप ये कितने इम्पोर्टेंट हैं। ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि एशियाई के शेर कहाँ पाए जाते हैं। तो गिर वन में पाए जाते हैं जो कि गुजरात में स्थित है। तो आइए बिना अपना अगला सवाल करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला सवाल है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व डैश में स्थित है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व डैश में स्थित है। और ये क्वेश्चन आपको पता है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 में पूछा गया है। तो आप देख सकें जो सभी क्वेश्चन हैं वो SSC द्वारा यानी कि दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं, जो कि हमारी आने वाली जो दिल्ली पुलिस की भर्ती है उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि इन्हीं से कुछ जो इनकी एडिशनल जानकारी है उन्हीं में से SSC दोबारा क्वेश्चन पूछेगी। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नंदा देवी बायोस्फीयर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड में फूलों की घाटी यानी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में स्थित है। और जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में स्थित है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1936 में बना था। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है। और आसन बेराज पक्षी अभ्यारण्य भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ये उत्तराखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी असम। तो ये आप देख सकते हैं कि SSC CHSL 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन है कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी असम इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में स्थित है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस और इसके तट पर स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है हमारी उसकी सहायक नदी है। तो आइए हम अपना बिना किसी देरी के अपना अगला सवाल करते हैं। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है उसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि जो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है ये SSC CHSL 2022 में पूछा गया है। और आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब है। और शेषाचलम पहाड़ियाँ हैं वो भी आंध्र प्रदेश में ही पाई जाती हैं। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है। और 2010 में शेषाचलम को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। और आंध्र प्रदेश के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं वो हैं राजीव गांधी रामेश्वर उद्यान आंध्र प्रदेश में है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान भी आंध्र प्रदेश में है। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन हम करते हैं और हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हमारा जो अगला सवाल है वो है बार्नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। यानी कि बार्नवापारा इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और जो बार्नवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में की गई थी और ये है छत्तीसगढ़ में स्थित है। और बार्नवापारा अभ्यारण्य से होकर गुजरने वाली जो नदी है जोंक नदी है जो कि महानदी की सहायक नदी है जोंक। और छत्तीसगढ़ में स्थित जो अन्य प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो हैं भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब छत्तीसगढ़ में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। और आप इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो जोंक नदी है वो महानदी की सहायक नदी है।
तो आइए अपना अगला सवाल करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो रोवा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो रोवा वन्यजीव अभयारण्य है ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य में स्थित है। और ये क्वेश्चन एसएससी जैसल में पूछा गया है। तो रोवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तरी त्रिपुरा जनपद के पानी सागर में स्थित है और त्रिपुरा में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभयारण्य है। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान ये भी त्रिपुरा में है। और बाइसन यानी कि जिसे राजबाड़ी भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम बाइसन का दूसरा नाम राजबाड़ी, ये भी त्रिपुरा में है। और तृष्णा राष्ट्रीय उद्यान भी त्रिपुरा राज्य में स्थित है। जी हाँ। और वन्यजीव अभयारण्य गुमटी वन्यजीव अभयारण्य सिपही जिला और सेफी जिला वन्यजीव अभयारण्य भी त्रिपुरा राज्य में स्थित है। और पंजाब में स्थित प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं अबोहर, हरीके और बुनहेरी, ये सब पंजाब राज्य में स्थित वन्यजीव अभयारण्य हैं। और हरियाणा में स्थित प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, छिलछिला भी वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है जो कि पूछा जाता है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। और अबूशहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है ये भी। और खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। तो ये सब जो है हरियाणा में है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और एक ही वीडियो में कवर हो जाते हैं। तो आपका अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व को निम्न में से किससे खतरा है? तो पश्चिम बंगाल में जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है उसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डोलामाइट खनन से, ऑप्शन नंबर बी तांबे खनन से, ऑप्शन नंबर सी मैग्नाइट खनन से, ऑप्शन नंबर डी हेमेटाइट खनन से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डोलामाइट खनन से खतरा है और यह SSC में पूछा भी गया है। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसको डोलामाइट खनन कार्य से बुक्सा टाइगर रिजर्व को खतरा है। और जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व है जो कि कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। तो आइए दोस्तों अपना अगला सवाल करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आपकी हर एक मिनट आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो आपके हर एक मिनट इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो अगला सवाल है वो है, आपको भारत के किस राज्य में बेरल वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा? तो बेरल वन्यजीव जो अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी असम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी असम। असम इस क्वेश्चन का सही जवाब है और ये SSC CGL में पूछा गया है, यानी 2021 में पूछा गया है। तो जो बेरल वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है और असम में स्थित कुछ अन्य वन्यजीव अभयारण्य हैं, चक्करशिला जो है और ये असम में है, पोबोतोरा और बोरनाडी ये सभी असम में स्थित हैं। जो ओडिशा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है वे हैं सिमलीपाला राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाला और चिल्का, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नंदकानन जूलॉजिकल पार्क ओडिशा में है, कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भी ओडिशा में है, हदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य ये सब ओडिशा में है स्थित हैं। और चलिए अपना अगला सवाल करते हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन SSC CGL 2021 में पूछा गया है और सरिस्का के बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आइए इनकी एडिशनल जानकारी हम देखते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर राजस्थान में स्थित है और राजस्थान में स्थित अन्य जो प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं वह हैं रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली। ये सब हैं जो कि राजस्थान राज्य में स्थित हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं। और देखिए आइए दोस्तों अब हम अगला सवाल करते हैं, दांधेली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो दांधेली वन्यजीव अभयारण्य है वो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है और ये क्वेश्चन SSC CGL 2021 में पूछा भी गया है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। कर्नाटक इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जो दांधेली वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक में पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी एडिशनल जानकारी है। काली नदी के तट पर स्थित दांधेली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और कर्नाटक में स्थित अन्य प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों भद्रा और ब्रह्मगिरी दोनों कर्नाटक में हैं। और कर्नाटक में स्थित जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं वे हैं बांदीपुर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नागरहोल और कुदेरमुख और बन्नरघाटा। ये जो चारों हैं जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से हर एग्जाम्स में कोई ना कोई एक पूछ लिया जाता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, नागरहोल कौन से राज्य में है, या फिर क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। ये तीनों दे देंगे और अलग दे देंगे, तो वो जो अलग है वो आपका आंसर होगा कि वो कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है। तो आपका अगला सवाल है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। सिक्किम इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। और ये जो क्वेश्चन है SSC-MTS ने 2021 में पूछा गया है। ये इसकी एडिशनल जानकारी हम देखते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो कि सिक्किम में स्थित है। और कंचनजंगा को वर्ष 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था और यह भारत का प्रथम मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाता है कि भारत का प्रथम मिश्रित विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो वो कंचनजंगा है जो कि यूनेस्को में 2016 में शामिल किया गया था। सिक्किम में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्य है कंचनजंगा और पंगोलाखा किताम यानी कि किताम पक्षी अभ्यारण्य और बार्सी रोडेडोन पक्षी अभ्यारण्य, ये सब सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ये आइए दोस्तों अपना अगला सवाल करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री विल्लुपुथुर हाथी अभ्यारण्य स्थित है। तो श्री विल्लुपुथुर हाथी अभ्यारण्य है ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु या ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन है कि तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन SSC-MTS 2021 में भी पूछा गया है। तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के इसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी हम देख लेते हैं। श्री विल्लुपुथुर हाथी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है और भारत का प्रथम हाथी अभ्यारण्य सिंहभूम है जो स्थित झारखंड में स्थित है। और भारत का प्रथम हाथी अभ्यारण्य सिंहभूम झारखंड में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। और तमिलनाडु में स्थित अन्य प्रमुख हाथी अभ्यारण्य है ऑप्शन नंबर ए अगस्थ्यामलई है जो तमिलनाडु में है, नीलगिरी और कोयम्बटूर और तथा अन्नामलाई, ये सब हैं जो कि तमिलनाडु में है और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आइए दोस्तों अपना अगला सवाल हम करते हैं। पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा होने वाला है ये क्वेश्चन जो SSC-GSL 2021 में पूछा गया था। और केरल इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जी हाँ, केरल इसका सही जवाब है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी केरल इस क्वेश्चन का सही जवाब है। पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि केरल राज्य में स्थित है। आइए इसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। और केरल में स्थित अन्य प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं इदुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब हैं जो कि केरल राज्य में स्थित हैं। अपना अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में न्योरा या नोएरा वैली नेशनल पार्क स्थित है। तो आपके ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है और ये ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। नोरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। और जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। और महाराष्ट्र में स्थित जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वे चंदोली
जो कि महाराष्ट्र में है, और संजय गांधी भी महाराष्ट्र में, ताडोबा, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि महाराष्ट्र में कौन सा इनमें से स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं वो हैं ग्रेट हिमालय और इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, खरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, पिनवेली और सिलबारा, ये सब हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आइए अपना अगला सवाल करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब सबको पता ही होगा। ऑप्शन ए गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन नंबर सी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह मणिपुर की लोकटक झील में स्थित है। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सी झील में स्थित है, तो लोकटक झील है जो इसमें स्थित है। और बाल पक्रम तथा नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है, ये दोनों मेघालय में स्थित हैं। और गुगामल है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये राष्ट्रीय उद्यान, इन्हें आप नोट कर सकते हैं या इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के अपना अगला सवाल करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी असम। तो काली टाइगर रिजर्व है जो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। और ये जो आप देख सकते हैं SSC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आइए इसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी हम देख लेते हैं। काली टाइगर रिजर्व है जो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है, और पूर्व में काली टाइगर रिजर्व को दांधोली यानी कि अंशी टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा जाता है कि दांधोली को और किस नाम से जाना जाता है, तो अंशी टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक के कुछ अन्य प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं बांदीपुर, नागरहोल और BRT यानी कि बिलीरंगंगा रंगास्वामी मंदिर, और टाइगर रिजर्व और भद्रा टाइगर रिजर्व। ये सब कर्नाटक के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है लाओ खोआ वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? जो लाओ खोआ वन्यजीव अभयारण्य है तो इसके ऑप्शन है बराक, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी सुबनसिरी, ऑप्शन नंबर डी गोमती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी ब्रह्मपुत्र इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है कि जो लाओ खोआ वन्यजीव अभयारण्य है वो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर पूर्वी दक्षिणी तट पर स्थित है। और ये क्वेश्चन SSC 2021 में पूछा भी गया है। तो लाओ खोआ वन्यजीव अभयारण्य असम राज्य में स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। और असम में स्थित कुछ अन्य वन्यजीव अभयारण्य हैं हुल्लोगापारा और हुल्लोगापारा, ये सब ये एक ही नाम है, तो ये भी असम में स्थित हैं। और गिब्बन भी असम में स्थित हैं। गर्म पानी और नंबोर और सोनाई रुपई, ये सब हैं जो कि असम राज्य में स्थित कुछ प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। और आइए अपना अगला सवाल करते हैं। बाघमारा पिक्चर प्लॉट वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बाघमारा पिक्चर प्लॉट है जो किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है मेघालय, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी असम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मेघालय इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। बाघमारा पिक्चर प्लांट है जो वन्यजीव अभयारण्य मेघालय के दक्षिण यानी गारो हिल्स जिले में स्थित है। और बाघमारा पिक्चर प्लांट वन्यजीव अभयारण्य पिक्चर पौधों के लिए एक संरक्षित क्षेत्र है। और पिक्चर प्लांट की नेपथेंस खसियाना प्रजाति इस अभयारण्य में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियों में से एक है। तो ये इसके बारे में एडिशनल जानकारी थी, आप इसे देख सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ओडिशा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। भितरकनिका ओडिशा में स्थित है।
और जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है। और ओलिव रिडले समुद्री कछुए की सबसे बड़ी कॉलोनी यानी कि गहरमाथा समुद्र तट पर अभयारण्य की पूर्व की सीमा में बनाता है। तो ओलिव रिडले जो समुद्री कछुओं की सबसे बड़ी वो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में है। और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल भी है। तो इम्पोर्टेंट है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में ओलिव रिडले समुद्री पक्षी भी पाए जाते हैं और ये लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल भी है। तो हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। तो आपके ऑप्शन ए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि बी इसका सही जवाब है। के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ी संरक्षित क्षेत्र है और यह राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, कमलांग टाइगर रिजर्व तथा पक्के टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है पक्के टाइगर रिजर्व। एग्जाम से पूछा जाता है कि जो पक्के टाइगर रिजर्व हैं वो कौन से राज्य में पाए जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का सही जवाब होने वाला है। तो ये अपना अगला सवाल हम करते हैं, वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो वाल्मीकि जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, पश्चिम चंपारण यानी बिहार, ऑप्शन नंबर बी चंद्रपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी रणथंभौर राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम चंपारण बिहार राज्य में वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य तथा कंवर झील जो कि एक रामसर साइट है, ये सब बिहार राज्य में स्थित है। और जो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कहाँ पाया जाता है, तो बिहार इसका सही जवाब है। अब हमारा अगला सवाल है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है वो ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर इसका सही जवाब है। जम्मू और कश्मीर में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। सलीम अली भी, किश्तवाड़, ये सब जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं कि इम्पोर्टेंट है। कश्मीर का रेड डियर यानी कि हंगुल प्रजाति का हिरण के घर के रूप में जाना जाता है। और दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वर्ष 1981 में दाचीगाम को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी घोषित किया गया था। तो दाचीगाम को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1981 में घोषित किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और ये हमारा अगला सवाल है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है। तो जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वो कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। तो ये इसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी हम देख लेते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश के कुछ अन्य टाइगर रिजर्व हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, ये सब मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम्स में बार बार पूछे भी जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो किस स्टेट को टाइगर रिजर्व्स के रूप में जाना जाता है, यानी कि टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अब करंट में सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व यानी कि ये मध्य प्रदेश राज्य में हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में है। बताएं
और इसमें ये बात है कि जो आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया है, इसके हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एडिशनल जानकारी जो इसमें दी गई है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको इस वाले टॉपिक में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो कर लेते हैं तो आपका हर पॉइंट इससे क्लियर हो जाता है और इससे बाहर एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यही इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं और आप इसे अच्छे से कर लेते हैं, तो इससे कोई और बुक या कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।